Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you सब्जेक्ट इंग्लिश रीडिंग। ठीक है, इंग्लिश रीडर पढ़ाऊँगी मैं आज। मैंने पहले अपने यूट्यूब चैनल पे 2 वीडियो कराए थे ईवीएस के, तो आज मैं कराऊँगी आपको इंग्लिश रीडर। फर्स्ट चैप्टर है नेहा। नेहा लड़की का नाम है, माई सिस्टर मेरी बहन। नेहा मेरी बहन, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 4 इंग्लिश रीडर चैप्टर 1 विवेकानंद स्कूल। स्टार्ट करते हैं। गेट सेट। डू यू हैव ए ब्रोदर और ए सिस्टर? क्या आपके कोई बहन और एक बहन और भाई है? हाउ डू यू स्पेंड विद टाइम विद दैम? आप अपना समय उनके साथ कैसे बिताएंगे? स्पेंड होता है बिताना। डू यू विश टू हैव ए ब्रोदर और ए सिस्टर ऑफ योर ओन? वाई? क्या आप चाहते हैं कि आपका खुद का भाई या फिर आपकी खुद की कोई बहन हो? वाई और क्यों? ठीक है, नेक्स्ट आता है रीडिंग जंक्शन। बेबी ब्रिंग ए लॉट ऑफ जॉय टू एवरीवन। बेबीज होता है बच्चे। ठीक है, बच्चे ब्रिंग लाना, ए लॉट ऑफ जॉय खुशी लाते हैं, बहुत सारी खुशी लाते हैं, टू एवरीवन सभी के लिए। बच्चे सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ लाते हैं। लेट अस रीड, आओ पढ़ते हैं। व्हाट प्रीति हैज़ टू से, प्रीति क्या कहती है, अबाउट हर बेबी सिस्टर नेहा, अपनी छोटी बेबी बहन, जो छोटी बच्ची उसकी बहन है नेहा, उसके बारे में क्या कहती है। ठीक है, इस चैप्टर में उसी के बारे में पढ़ेंगे। नेहा प्रीति की छोटी बहन है। पापा वोक मी अप अर्ली वन मॉर्निंग। पापा एक सुबह मुझे जल्दी जगाते हैं। गेट अप, खड़े हो जाओ। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे। ओपन योर आई, अपनी आंखें खोलो। वेयर इज माँ, मेरी माँ कहाँ है? सी वेक मी अप एवरी डे, वह मुझे रोज़ाना जगाती है। पापा वेयर इज माँ, पापा मेरी माँ कहाँ है? मतलब प्रीति अपने पापा से बोलती है कि मेरी माँ मुझे रोज़ाना सुबह जगाती है, तो वो कहाँ है? माँ इज इन हॉस्पिटल, रिप्लाई पापा, पापा बोलते हैं कि तुम्हारी माँ अस्पताल में है। प्यूपल गो टू ए हॉस्पिटल व्हेन दे आर सिक। प्यूपल जो लोग हैं, हॉस्पिटल अस्पताल जाते हैं, व्हेन दे आर सिक जब वो बीमार होते हैं। प्रीति अपने पापा से कहती है कि जब लोग बीमार होते हैं तो वो हॉस्पिटल अस्पताल जाते हैं। हॉस्पिटल मीन्स पेनफुल इंजेक्शन एंड बीटर पिल्स। हॉस्पिटल अस्पताल मीन्स मतलब होता है पेनफुल दर्दनाक, इंजेक्शन देना, एंड बीटर होता है कड़वा, पिल्स होता है दवाइयाँ। अस्पताल का क्या मतलब होता है कि दर्दनाक इंजेक्शन देते हैं और कड़वी दवाइयाँ देते हैं। माँ इज इन हॉस्पिटल, माँ अस्पताल में है। सी मस्ट बी सिक, वह ज़रूर बीमार होगी। प्रीति अपने पापा से बोलती है। आई क्राइड लाउडली, ब्रिंग माँ होम, मैं ज़ोर से चिल्लाती हूँ, रोने लग जाती हूँ। ब्रिंग माँ होम, माँ को घर लेकर आइए। पापा लाफ, पापा हंसते हैं। डो नॉट क्राई प्रीति रो मत। हाउ विल आई गो टू स्कूल, मैं अपने स्कूल कैसे जाऊंगी। आई विल ड्रेस यू अप प्रीति, मैं तुम्हें ड्रेस पहनाऊंगा प्रीति। आई विल ड्रॉप यू एट स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा। पापा वाज स्टिल स्माइलिंग, पापा फिर भी हंस रहे थे। ठीक है, पापा ड्रेस मी अप दैट डे, उस दिन पापा ने मुझे ड्रेस पहनाई। ही हेल्प मी पुट ऑन माई शूज, उसने मेरे पापा ने मुझे जूते पहनाने में मेरी सहायता की। एंड डू माई हेयर, और मेरे बालों को सही किया। ही आल्सो गेव मी चपातीज, उन्होंने मुझे चपाती बना के दी, चपाती दी। ही डिड नॉट फोर्स मी टू ड्रिंक मिल्क, उन्होंने मुझे दूध पीने के लिए फोर्स, बाध्य नहीं किया। माई पापा, मेरे पापा। माई लविंग पापा, मेरे प्यारे पापा। पापा ड्रॉप मी एट स्कूल, पापा ने मुझे स्कूल छोड़ा। रीतू हैड कम विद हर मदर, रीतू अपनी माँ के साथ आई। मीनू हैड कम विद हर मदर, मीनू अपनी माँ के साथ आई। टू सलील एंड अजय टू हैड कम विद देयर मदर, सलील और अजय भी अपनी माँ के साथ आए। बट माई माँ इज इन हॉस्पिटल, परंतु मेरी माँ अस्पताल में है। सी इज सर्टेनली इल, वह बहुत बीमार है। आई स्टार्टेड क्राइंग अगेन, मैं दोबारा रोना शुरू कर देती हूँ। माई थ्रोट बिगेन टू एके, मेरा गला दर्द करने लग जाता है। थ्रोट होता है गला, एके होता है दर्द करना। ठीक है। प्रीति वाई आर यू क्राइंग, प्रीति तुम क्यों रो रही हो। एक्वायर्ड सुमन मैडम, सुमन मैडम ने पूछा। इंक्वायर मीन्स जांच करना। ठीक है, प्रीति सुमन मैडम पूछती है कि प्रीति तुम क्यों रो रही हो। माई माँ इज इन हॉस्पिटल, मेरी माँ अस्पताल में है। सुमन मैडम इज माई नाइबर, सुमन जो उसकी टीचर थी वो उसकी पड़ोसन है।
सी लाफ एंड सैड, वह हंसती है और कहती है, डू नॉट क्राई प्रीति, योर मदर इज ऑल राइट, प्रीति रो मत, तुम्हारी माँ ठीक है। इफ़ माँ इज ऑल राइट, अगर माँ सही है, वाई इज सी इन हॉस्पिटल, तो वह अस्पताल में क्यों है। वाई डिड पापा एंड सुमन मैडम लाफ, पापा और सुमन मैडम क्यों हंस रहे थे। ट्रिंग वेंट द बेल, ट्रिंग बेल बजती है। इट वॉज टाइम फॉर रेसेस, मतलब उनका लंच टाइम हो गया था, रेसेस आधा टाइम हो गया था। रितु सैड टू मी, रितु ने मुझसे कहा, योर मदर विल ब्रिंग ए सिस्टर फॉर यू फ्रॉम द हॉस्पिटल, तुम्हारी माँ अस्पताल से तुम्हारे लिए छोटी बहन लेकर आएगी। यू गेट बेबीज फ्रॉम हॉस्पिटल, तुम्हें अस्पताल से बेबी मिलेगा, टीनी बेबी छोटा बच्चा। सलील एडिड, सलील बोलता है, माई मदर ब्रोट मी ए बेबी ब्रोदर फ्रॉम द हॉस्पिटल, मेरी माँ भी मेरे लिए एक छोटा भाई अस्पताल से लेकर आई थी। वट विल माँ ब्रिंग मी ए ब्रोदर और से सिस्टर, मेरी माँ मेरे लिए क्या लेकर आएगी, एक बहन या फिर एक भाई। आफ्टर स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल ख़त्म हो जाता है, मतलब उनकी छुट्टी हो जाती है। पापा केम टू पिक मी अप, पापा मुझे लेने के लिए आते हैं। पापा वट हैज़ माँ ब्रोट फॉर मी, माँ मेरे लिए क्या लेकर आएगी। ए ब्रोदर और ए सिस्टर, एक बहन और एक भाई। आई आस्क, मैंने पापा से पूछा। इंक्वायर का मतलब होता है आस्क, आस्क होता है पूछना, ठीक है। ही माँ हैज़ ब्रोट ए सिस्टर फॉर यू, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक बहन लेकर आएगी। पापा वाज वेरी ग्लैड, पापा ने बहुत खुशी के साथ बोला, ग्लैड होता है खुश होकर बोलना। सेल वी गो टू द हॉस्पिटल टू सी माई सिस्टर, क्या मैं अस्पताल जा सकती हूँ अपनी बहन को देखने के लिए। वी विल गो इन द इवनिंग, आंसर पापा, पापा ने कहा कि हम शाम को चलेंगे। फॉर लंच, दोपहर के भोजन के लिए, पापा मेड फ्राइड राइस विद पीज, मटर के साथ पापा ने फ्राइड राइस भुने हुए चावल बनाए, ठीक है। आई आल्सो हैड हलवा, मेरे पास हलवा है। देन आई स्लेप, तब मैं सोऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में दिखा रखा है कि मम्मा को बेबी हो गया है और प्रीति अपनी बहन नेहा के पास बैठी हुई है और बच्ची को देख रही है। इन द इवनिंग, शाम में, आई वोर माई फेवरेट रेड फ्रॉक पापा, मैं शाम में वो प्रीति अपने पापा से बोलती है कि मैं अपना मनपसंद रेड फ्रॉक, लाल फ्रॉक पहनूंगी। कोम माई हेयर, मेरे बालों को कोम्ब कर दीजिए, कंघी कर दीजिए। एंड वी लेफ्ट फॉर द हॉस्पिटल, और हम अस्पताल के लिए निकल पड़े। माँ वाज लेइंग ऑन ए बेड इन ए बिग रूम, मेरी माँ एक बड़े रूम में बेड पर लेटी हुई थी। देयर वाज ए स्मॉल क्रेडल बिसाइड हर बेड, स्मॉल क्रेडल, क्रेडल होता है बच्चा या शिशु, ठीक है। बिसाइड हर बेड, उनके बेड के एक साइड एक छोटा बच्चा था। इन द क्रेडल वाज ए माई सिस्टर लिटिल सिस्टर, इन द क्रेडल वाज माई स्वीट लिटल सिस्टर, उस क्रेडल में, क्रेडल ये होता है झूला, सॉरी मैंने बच्चा बोल दिया, ये क्रेडल होता है झूला, ये झूला दिखा रखा है, इसमें मेरी छोटी प्यारी बहन थी। सी हैड ए स्मॉल पिंक फेस, उसके एक छोटा गुलाबी मुंह है। टीनी ब्लैक आई, छोटी काली आंखें। एंड वेरी शॉर्ट हेयर, और वेरी शॉर्ट हेयर, बिल्कुल छोटे बाल। सी क्राई वेरी लाउडली, वह बहुत तेज से रो रही थी। एंड इट साउंडेड समथिंग लाइक आऊँ आऊँ, और यह कुछ ऐसे आवाज़ निकाल रहा था, आऊँ आऊँ, छोटा बच्चा नहीं रोता है तो वैसे ही आवाज़ निकाल के दिखा रखी है यहाँ पे। कैन आई टेक द बेबी ऑन माई लैप, लैप होता है गोद, क्या मैं इस बच्चे को अपनी गोद में ले सकती हूँ। आई आस्क माँ, मैंने माँ से पूछा। नोट नाउ, अभी नहीं। सी इज वेरी स्मॉल, वह बहुत छोटी है। पापा सैड, पापा ने कहा। लेट हर ग्रो अप ए लिटल, उसे थोड़ा बढ़ जाने दो। एंड देन यू कैन टेक हर, सैड माँ, और तब तुम्हें इसे ले सकती हो, माँ ने कहा। वट विल यू नेम हर, तुम इसका क्या नाम रखोगी। पापा आस्क हिम, पापा ने मुझसे पूछा। आई गिव इट ए थॉट एंड अनाउंस, मैंने थोड़ी देर सोचा और अनाउंस किया, नेहा, मैं इसका नाम नेहा रखूंगी। लड़की का क्या नाम बताती है, नेहा। ऑन संडे, रविवार को, वी ब्रोट माँ, हम माँ को लाए। एंड नेहा होम, और माँ और नेहा को घर लाए। रीतू, मीनू, अजय एंड सलील केम होम टू सी नेहा, जो उसके दोस्त थे ना, उसके क्लासमेट थे, वो भी नेहा को देखने उसके घर आते हैं। कौन कौन, रीतू, मीनू, अजय और सलील। रीतू कमेंटेड वाओ, रीतू कमेंट करती है, रीतू बोलती है कि वाओ सी इज सो स्मॉल, यह कितनी छोटी है। लाइक ए डोल, बिल्कुल एक
गुड़िया की तरह। गेव इट ए थॉट, यहाँ पे गेव इट ए थॉट का वो मतलब लिख रखा है टू थिंक मीन्स सोचना। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे है ये, इसके क्लासमेट खड़े हैं और ये बच्ची को खिला रहे हैं, ये बेड पे माँ है। अजय सैड, अजय कहता है हर हैंड आर सो टीनी, तुम्हारे हाथ बहुत छोटे हैं। सलील सैड सी नेहा इज लुकिंग एट अस, सलील कहता है कि देखो नेहा हमारी तरफ देख रही है। नेहा सैड बू, नेहा बोलती है बू। हे सी डज नॉट हैव एनी टीथ, देखो हे इसके कोई दांत नहीं है। रिमार्क मीनू, मीनू कहती है, मीनू उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इसके कोई दांत नहीं है। एवरीबडी लाफ, सभी हंसते हैं। न्यू बोर्न डू नॉट हैव टीथ एक्सप्लेन माँ, माँ विस्तार से बताती है उनको कि छोटे बच्चे के कोई दांत नहीं होते हैं। जो न्यू बोर्न होता है, नवजात शिशु होता है, उसके कोई दांत नहीं होते हैं। आई लव नेहा वेरी मच, मैं नेहा से बहुत प्यार करता हूँ। आई एम हर एल्डर सिस्टर, वो प्रीति बोलती है कि मैं नेहा से बहुत प्यार करती हूँ। आई एम हर एल्डर सिस्टर, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। हर दीदी, उसकी दीदी। आई हैव नाउ स्टार्टेड टेकिंग हर ऑन माई लैप, अब मैं इसको अपनी गोद में लेना शुरू करूँगी। वैन आई सेक द रेटल सी लाफ ए लोट, जब वह उसको झूले को झुलाते हैं, हिलाते हैं तो वह ज़ोर से हंसती है, बहुत हंसती है। आई आल्सो सिंग हर सॉन्ग, मैं एक गाना भी गाऊँगी। वैन आई कम होम फ्रॉम, सॉरी यहाँ पे फ्लैश बंद हो गया है, मैंने ऑन कर दिया है। ठीक है, कहाँ पर थे। आई आल्सो सिंग हर सॉन्ग, मैं गाना गाऊंगी, मैं गाना भी गाऊंगी। व्हेन आई कम होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से वापस आऊँगी। नेहा से, नेहा ने कहा। वाऊ वाऊ बोलती है। आई नो द मीनिंग, मैं इसका मतलब समझती हूँ। सी से, वह कहती है माई दीदी हैज़ कम, कि मेरी बहन आ गई है। नेहा स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, नेहा है वो अलग तरह की लैंग्वेज, भाषा बोल रही थी, कि छोटे बच्चों की जो भाषा होती है उसी भाषा में वो बोल रही थी। नेहा ड्रिंक मिल्क फ्रॉम ए बोतल, नेहा बोतल से दूध पीती है। सम टाइम, कुछ समय। माँ लेट्स मी होल्ड द बोतल एंड फीड हर, माँ ने उस बोतल को पकड़ा एंड उसको दूध पिलाया। नेहा इज गेटिंग वेरी नोटी, नेहा बहुत शरारती है। सी मेक बबल इन द मिल्क, वह दूध में बबल बना रही। बाई ब्लोइंग बैक इनटू द बोतल, उस बोतल में दूध को वापस छोड़कर। ठीक है, वाइल मेकिंग ए नॉइस, जब एक आवाज़ निकलती है। दैट साउंड लाइक फू, जब वो उस बोतल में अपने सांस को छोड़ती, दूध को छोड़ती, तो कैसी साउंड निकलती, कैसी आवाज़ निकलती, फू। रेटल, रेटल का मतलब बता रखा है, ये रेड कलर में कर रखा है ना, तो रेटल का मीनिंग बता रखा है। ए बेबी टॉय दैट मेक नॉइस वैन सेकन, रेटल मीन्स जो पिक्चर में ऊपर देखा था ना, वो प्रीति हाथ में एक खिलौना लिए हुए थे, तो उसको हिलाती है तो उससे आवाज़ निकलती, तो उसको रेटल बोलते हैं। ठीक है, आगे। ओके, नेक्स्ट है दिस गेम सीम टू ग्रेटली अम्यूज हर, दिस गेम, यह खेल, सीम टू ग्रेटली, उसको अच्छा लग रहा है, अज्यूम हर, उसको खिला रहा है। ठीक है, उसको हंसा रहा है। वैन आई किस हर, जब मैं उसको किस कर रही हूँ, प्यारी कर रही हूँ। सी स्माइल, वह हंस रही है। देयर इज ए स्मॉल बेल अटैच टू द क्रेडल, एक छोटी बॉल है उस क्रेडल के अंदर, ये इसमें प्रीति ने अपने हाथ में लेके रखी है, इसके अंदर एक छोटी सी बॉल है। जब वो उसको हिला रही है तो उससे आवाज़ निकल रही है। दैट रिंग, रिंग घंटी बज रही है। वैन एवर द क्रेडल इज रॉक, जब क्रेडल के अंदर वो जो पत्थर सा है या जो भी है वो हिल रहा है तो उससे आवाज़ निकल रही है। इट इज़ वेरी सूथिंग साउंड, यह एक बहुत ही सूथिंग सहज आवाज़ है। आई सॉफ्टली सिंग विद माँ, मैंने माँ के साथ बहुत ही नर्म से गाया। स्लिप माई डोल, सो जाओ मेरी गुड़िया। इन ए रेड क्रेडल यू स्लिप, इन ए रेड क्रेडल, एक लाल क्रेडल, यू स्लीप, सो जाओ। द मून विल साइन इन योर ड्रीम, तुम्हारे सपने में चांद चमकेगा। विद चॉकलेट फुल ऑफ मिल्क एंड क्रीम, किसके साथ, मिल्क और क्रीम के साथ चमकेगा। नेहा क्लोज हर आई, नेहा अपनी आंखें बंद करती है। सी स्माइल ऑल ऑफ ए सडन, वह अचानक से मुस्कुराना शुरू कर देती है। फाइनली सी गोज टू स्लीप, और अंत में वह सो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अम्यूज का मीनिंग बता रखा है, टू फाइंड समथिंग फनी, कि कुछ मज़ेदार ढूंढना। और सूथिंग, हैविंग ए जेंटल एंड काल्मिंग इफेक्ट, सूथिंग का मतलब होता है कि जेंटल एंड कामिंग, कामिंग होता है शांत, इफेक्ट प्रभाव होना। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए, लेट अस फाइंड द आंसर फ्रॉम द स्टोरी। वू सेड दीज एंड टू वूम, कि ये लाइन किसने किसको कही वो बतानी है। डू नॉट क्राई प्रीति, तो ये कौन बोलता है, पापा बोलता है प्रीति से। डू नॉट क्राई प्रीति, योर मदर इज ऑल राइट, ये कौन बोलती है, सुमन मैडम बोलती है प्रीति से। सेल वी गो टू द हॉस्पिटल सूम टू माई सिस्टर, तो ये प्रीति बोलती है अपने पापा से कि क्या हम अस्पताल अपनी बहन को देखने चलेंगे। न्यू बोर्न डू नॉट हैव टीथ, ये माँ बोलती है उन बच्चों से कि छोटे बेबी के, जो नवजात शिशु होता है, उसके कोई दांत नहीं होते हैं।